नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। अब भगवान कृष्ण जो है वहां से दूत के रूप में जो गए थे वहां से तो असफल होकर वो वापस पांडवों के पास आ गए। तो जब पांडवों के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर ने कृष्ण को सारा वृत्तांत बताने का आग्रह किया। तो तब कृष्ण बोले कि मैंने जब अपनी बातें दुर्योधन को सुनाई तब वो हंसने लगा। ये देखकर भीष्म जो है क्रोधित होकर दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन, मेरे पिता शांतनु विश्वविख्यात नरेश थे। मैं उनका इकलौता पुत्र था। उनके मन में ये विचार आया कि उनका दूसरा पुत्र कैसे हो, तो मैंने उनकी आंतरिक इच्छा जानकर कुल की भलाई और उनकी प्रसन्नता के लिए राजा ना होने और जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और माता सत्यवती को ले आया। ये सब बातें तुम्हें पता हैं। उसी की प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ मैं यहाँ निवास करता हूँ। सत्यवती के गर्भ से विचित्र वीर्य यानी मेरे छोटे भाई उत्पन्न हुए। पिता के स्वर्गवास के बाद विचित्र वीर्य को राजा बनाया। उनके लिए राज्य जीत कर मैंने योग्य पत्नियां भी ला कर दी। उसके बाद एक बार मैं परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए युद्ध भूमि में उतरा। उन दोनों परशुराम जी के भय से नागरिकों ने राजा विचित्र वीर्य को इस नगर से हटा दिया था। अपनी पत्नियों में अधिक आसक्त रहने के कारण उनको राजयक्षमा रोग यानी सिफिलिस हो गया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। सारी प्रजा जो है त्राहिमाम करने लगी। भूख से पीड़ित होकर मेरे पास आई और मुझसे राज्य संभालने का निवेदन किया। तब भी मैंने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की और सदाचार का पालन किया। लेकिन मेरी माता सत्यवती भी मुझसे राज्य संभालने का अनुरोध करने लगी। तो मैंने माता सत्यवती से कहा कि माँ, मैंने इस कुल की वृद्धि के लिए और विशेषतः तुम्हें ही यहाँ लाने के लिए ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। अब तुम इस राज्य का बोझ संभालने के लिए मुझे कार्यवाहक रूप से नियुक्त करो। और फिर मैंने महामुनि व्यास को प्रसन्न किया और भाई की स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने की प्रार्थना की। उन्होंने उन स्त्रियों से 3 पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दुर्योधन तुम्हारे पिता अंधे थे, इसलिए वो राजा नहीं हो सके। तब पांडु इस प्रदेश के राजा हुए। पांडु राजा थे और उनके पिता की संपत्ति के अधिकारी हैं। अतः दुर्योधन, कलह ना करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। मेरे लिए तुम में और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे पिता गांधारी और विदुर का भी यही मत है। तब द्रोणाचार्य ने कहा, पांडु भी सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा थे। पांडु ने अपने भाई धृतराष्ट्र को तथा छोटे भाई विदुर को अपना राज्य धरोहर के रूप में दे दिया और धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वन में चले गए। उसके बाद विदुर सेवक की भांति धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहे। सारी प्रजा धृतराष्ट्र के अधीन रहने लगी। इस प्रकार धृतराष्ट्र को राज्य देकर पांडु जो हैं वो सारी धरती पर विचरने लगे। विदुर का कार्य था कोष संभालना और सबके भरण पोषण करना। भीष्म राजाओं से कर लेने का कार्य संभालते थे। धृतराष्ट्र तो केवल सिंहासन पर बैठने का काम करते थे। उन्हीं के वंश पे उत्पन्न होकर तुम क्यों फूट डालते रहते हो? मैं दीनता से या धन पाने के लिए कोई बात नहीं कहता। मैं भीष्म का दिया पाना चाहता हूँ, तुम्हारा दिया नहीं। जहाँ भीष्म है वहीं द्रोण है। तुम भीष्म जो कहते हैं उसका पालन करो। अब ये विदुर जी दुर्योधन से द्रोणाचार्य उनसे कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे राज्य में रहता हूँ तो तुम्हारा दिया नहीं खाता हूँ। भीष्म की वजह से मैं यहाँ पर। उसके बाद विदुर बोलते हैं, पितामह, ये कौरव वंश नष्ट हो चला था जिसका आपने पुनः उद्धार किया। मैं भी उसी वंश की रक्षा के लिए विलाप कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ, इस कुल को कलंकित करने वाला दुर्योधन इस कुल का है कौन, जिसके लोभ के वशीभूत होकर आप उसकी बुद्धि का अनुसरण कर रहे हैं? ये तो विवेकहीन हो गया है, पूरा अनार्य बन गया है। निश्चय ही एकमात्र दुर्योधन के कारण ही सारे कौरव नष्ट होने जा रहे हैं। महाराज, कोई ऐसा उपाय करें कि इस वंश का नाश ना हो। आपने मुझे
और धृतराष्ट्र को तो पहले ही निकम्मा बना कर रख दिया है। हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। और आप अपने कुल का विनाश देकर उसकी उपेक्षा ना करें। यदि इन दिनों विनाश काल उपस्थित होने पर आपकी बुद्धि भी नष्ट हो गई है तो ऐसा कीजिए कि आप और धृतराष्ट्र दोनों जो है मेरे साथ वन में चलें, या दुर्बुद्धि दुर्योधन को शीघ्र बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में राज्य दे दे। फिर विदुर जी चुप होकर जो है लंबी लंबी सांसें लेने लगे थे। क्रोध तो उनको बहुत आ रहा था। उसके बाद सुबल की पुत्री गांधारी बोलती है, हमारे यहाँ परंपरा से चला आ रहा कुल धर्म यही है कि ये कुरु राज्य पहले पिता के हाथ में और फिर पुत्र के हाथ में रहता है, लेकिन पिता के जीते जी पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू तो अन्याय से कौरवों के राज्य का विनाश कर रहा है। इस राज्य के अधिकारी के रूप में तो धृतराष्ट्र और विदुर स्थापित किए गए थे, तू कौन होता है? इन दोनों का उल्लंघन कर तू कैसे अपना प्रभुत्व इस पे जमाना चाहता है? भीष्म के जीते जी इन्हें भी राज्य लेने का अधिकार नहीं है, परंतु धर्मज्ञ होने से वो राज्य लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये राज्य पांडु का है, उन्हीं के पुत्र पांडु भी इसके अधिकारी हो सकते हैं। धर्मज्ञ युधिष्ठिर को ही इसका शासन करना चाहिए। तब धृतराष्ट्र बोले, बेटा मेरी बात सुन, यदि तेरे मन में दे अपने पिता के लिए आदर है तो तू मेरी बात सुन। प्रजापति सोम से छठी पीढ़ी में नहुष पुत्र ययाति का जन्म हुआ था। उनके 5 पुत्र राजर्षि हुआ करते थे। सबसे बड़े का नाम था यदु और सबसे छोटे का पुरु, जिनसे हमारे वंश की वृद्धि हुई है। वो वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। यदु देवयानी के पुत्र थे जो शुक्राचार्य के नाती लगते थे। यादवों के वो वंश प्रवर्तक थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत मंद थी। घमंड में आकर समस्त क्षत्रियों का उन्होंने अपमान किया था। वो अपने पिता को भी नहीं सुनते थे। तो यदु के पिता नहुष नंदन ययाति ने यदु को श्राप दे दिया और उसे राज्य से भी उतार दिया, वंचित कर दिया। जिसने यदु का अनुसरण किया उन्हें भी श्राप दे दिया। तब अपने छोटे पुत्र पुरु को ययाति ने राज्य पर बिठाया। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र भी यदि अहंकारी हो तो उसको राज्य नहीं देना चाहिए, उसे राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। छोटे पुत्र भी वृद्ध पुरुषों की सेवा करके राज्य पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरे पिता के पितामह राजा प्रतीप, वो सर्वधर्मों के ज्ञाता विख्यात थे। प्रतीप के 3 पुत्र थे। सबसे श्रेष्ठ थे देवापी, फिर बाहिक और फिर तीसरे पुत्र मेरे पितामह जो है शांतनु थे। अब पुत्र देवापी जो तेजस्वी होते हुए भी वो चर्म रोग से पीड़ित थे, लेकिन उदार सत्य प्रतिज्ञ सबके प्रिय थे। अब तीनों भाइयों में स्नेहपूर्ण बर्ताव था। तो जब प्रतीप बूढ़े हुए तो उन्होंने देवापी का राज्य अभिषेक करना चाहा, लेकिन सब ब्राह्मणों ने तथा जनपद के लोगों ने देवापी का राज्याभिषेक रोक दिया। ये सुनकर प्रतीप जो हैं अपने पुत्र देवापी के लिए दुखी हो गए। जो किसी अंग से हीन हो, जो निरोगी ना हो, उस राजा का देवलोक भी अभिनंदन नहीं करता है, देवता भी अभिनंदन नहीं करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों ने देवापी का राज्याभिषेक रोक दिया था। उसके बाद देवापी वन में चले गए और बाहिक जो है वो पिता भाइयों को छोड़कर मामा के यहाँ चले गए। तब पिता की मृत्यु के बाद बाहिक की आज्ञा से शांतनु ने राज्य का शासन किया। इसी प्रकार मैं भी तो अंगहीन था, इसीलिए बड़े होने पर भी पांडु को सोच समझकर राजा बनाया गया। वो एक अच्छे राजा बनकर रहे। अब पांडु की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों का ही ये राज्य है। मैं तो राज्य का अधिकारी था ही नहीं, फिर तू कैसे राज्य का अधिकारी बनना चाहता है? तू राज्य कैसे लेना चाहता है? तू राजा का पुत्र है नहीं, वो राज्य का स्वामी नहीं हो सकता। तू पराय धन का अपहरण करना चाहता है। महात्मा युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं, राजा के पुत्र हैं, न्याय से उनका ही इस राज्य पर अधिकार है और वो ही कौरव कुल का भरण पोषण करने वाले स्वामी तथा इस राज्य के शासक हैं। तू राजा का पुत्र नहीं है, तेरा बर्ताव भी दुष्टों के समान ही है। तू तो लोभी है और बंधुओं के प्रति भी पापपूर्ण विचार रखता है। ये परंपरागत राज्य दूसरे का है, तू कैसे लेना चाहता है? तू आधा राज्य पांडवों को दे दे, तभी अपने छोटे भाइयों सहित तेरा जीवन बचा रह सकता है। अब ये सब वृत्तांत सुनाकर कृष्ण जो है वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें उसको कहीं वहाँ पर सब लोगों ने, लेकिन दुर्योधन को बुद्धि नहीं आती। वो मूर्ख क्रोध से आंखें लाल करके सभा से उठकर चला गया।
पीछे पीछे उसका अनुसरण करने वाले राजा भी चल दिए। पता लगा कि दुर्योधन ने वहाँ उन्हें कुरुक्षेत्र में चलने की आज्ञा दी है। आज पुष्य नक्षत्र है, कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना आ गई है। अब युधिष्ठिर, तुम्हें जो उचित लगे वो करो। मैंने कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी तथा धृतराष्ट्र की कही हुई सब बातें तुम्हें बता दी हैं। मैंने सामनीति का प्रयोग करके शांति स्थापना का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। मैंने कहा कि तुम पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो, लेकिन बात नहीं बनी। अब दंड के प्रयोग की आवश्यकता है। सब राजा अपने विनाश के लिए कुरुक्षेत्र प्रस्थान कर चुके हैं। कौरव बिना युद्ध के तुम्हें राज्य देंगे नहीं। उनका सबका मृत्यु काल आ पहुंचा है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं विराम देता हूं। फिर आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।